सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं उत्तराखंडी सीमा पंत का प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अभी खेत में, और खेत में जाने के लिए मैंने हाथ में पकड़ ली है एक दराती, और मेरे पास है एक झोला। मैंने 2 चीज़ ले लिए हैं। अब देखिए, मैं ये दराती से इस झोले में क्या क्या डाल के लेके आती हूँ, और आपको घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। आप मेरे साथ घूमिए, ये रास्ते के नज़ारे भी आप देखिए, सुंदर सुंदर दृश्य आपको मेरे साथ देखने को मिलेंगे। अभी शाम का समय है, 5:30 करीब बज चुका है। कहीं कहीं ऊंची पहाड़ियों पे धूप भी है और आसमान में बादल भी हैं। यहाँ सुबह के समय में रोज़ बारिश हो जा रही है और 12 बजे तक जो है बारिश रह रही है। शाम के समय पर थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है। ये खेत थोड़ा हमारे घर से दूर में पड़ता है, नज़दीक नहीं है। और यहाँ पे पानी भी बह रहा है। ये गाड़ एक रोड़ा आता है, इसमें बह करके पहाड़ों में जो छोटी छोटी पानी के बहती हैं उन्हें रोड़ा कहते हैं। ये देखिए, और घास लेके भी आ रहे हैं कई लोग, और यहाँ पे किसी का घर भी है, ये देखिए। और अब मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ की एक पानी की टंकी है उसके पास पहुँच गई हूँ। और यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इस साइड को जाता है, यहाँ भी लोगों का घर भी है, और नीचे को हमारे बहुत सारे खेत हैं। इस रास्ते में भी आपको कभी ले जाऊंगी। और एक रास्ता इधर को आता है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत घर है, और ये रास्ता है हमारे। और ये मैं पहुँच गई हूँ खेत में अपने, और ये यहाँ पर बोए हुए हैं हमने धान। ये धान में इतनी सुंदर बालियाँ आई हुई हैं। और ये धान कौन सा वाला है मैं बताऊँ आपको, ये नॉर्मल धान नहीं, ये है साल का धान जो है वो थोड़ा हटके होता है। इससे पार्थी पूजा भी की जाती है। ये देखिए, से छोटा सा पतला सा खेत है, इसमें धान बोए हुए हमने, साल बोई हुई है। क्योंकि हम भी पार्थी पूजा करते हैं, तो घर ही के साल बोते हैं, और घर ही की इनको यूज़ करके उसको कूट करके इसका आटा बना के फिर पार्थी पूजा करते हैं। ये पार्थी पूजा के काम आता है। और ये यहाँ कुछ खेत और भी हैं। ये भटका खेत है जी। ये कुछ दूर से मक्के भी दिखाई दे रहे हैं, किसने मक्के भी बोए हुए हैं, धान है, मडुआ भी बोया हुआ है। अब मडुए के खेत में मैं आपको पास से दूसरे दिन ले जाऊंगी। यहाँ से ये कुछ हमारे पिथौरागढ़ का जो नज़ारा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए, पहाड़ों की चोटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, और बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारे देखने में ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माता रानी की घंटी भी बजाइए, ताकि आप माता रानी की कृपा आप पर और मुझ पर बनी रहे, और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाती रहूं, पहाड़ों की झलकियाँ। और फ्रेंड्स, वैसे मैं यहाँ पर जो थैला और दराती लेके आई हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मैं आई हूँ यहाँ पे लौकी तोड़ने के लिए। यहाँ पर एक बेल है लौकी की। ये लौकी की बेल मेरी बेटी ने लगाई थी। तो मेरी बेटी बोली कि माँ, जो मेरी लौकी की बेल थी वो कैसी हो रही है। मैंने कहा बेटा, उसमें लौकी लगी है। तो मेरी बेटी ने कहा चलो लौकी तोड़ के लाते हैं। हम यहाँ पे आ तो गए हैं। अब ये लौकी टूटती है कि नहीं टूटती है हमसे। इसमें लगी हुई हैं 3 लौकियाँ। एक को तो हम तोड़ के ले जाते हैं, और हमसे टूटती हैं कि नहीं टूटती हैं देखते हैं। ये लौकी को तोड़ते हैं हम अभी। मेरी कहने में लौकी टूट नहीं रही थी, तो मैं डंडा लेके आई हूँ। अब कोशिश कर रही हूँ तोड़ने की, कहीं बेल ना पड़ी है और नीचे गिर गई लौकी। हाथ आती है कि रात ही चाहिए। डंडा ना बहुत भारी है। अटक गया, बेल कटती है। अब आपको लगेगी बेटा बहुत पास मत आना है। ये लौकी गिर गई नीचे। ये और हमारी लौकी टूट गई, बिल्कुल टूटी भी नहीं।
बिल्कुल साबुत आई है हमारे पास। इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम अभी, बहुत टेस्टी होती है, सॉफ्ट भी हो रही है, हार्ड भी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और मैं इसको डाल देती हूँ, अब एक झोला लाई हूँ इसमें, ताकि पकड़ने के लिए सुविधा होगी। और मैं इधर आती जाऊँगी, इधर आती, और इसके बाद और देखो मैं क्या ढूंढती हूँ अभी, तो और भी दूसरी बेल में जाती हूँ और वहाँ से कुछ और तोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लाई इस थैले में एक लौकी, तुरई और 4 ककड़ी। लानी तो मुझे कद्दू भी था, लेकिन अभी देर हो गई तो मैं जा नहीं पाई। थोड़ा रास्ते में चाची लोग मिल गए थे तो उनके संग गप्पे मारने लगी। और ये किसी ने मेरी बेटी को दी एक किताब कृष्ण जी की, ये है गीता प्रेस गोरखपुर। मोहन लिखा हुआ है इसमें, कृष्ण भगवान बने हुए हैं इसमें। मेरे ख्याल से कृष्ण जी की पूरी लीलाओं का वर्णन है ये, इस तरीके से ये किताब है। अब इसको मैं भी पढ़ूँगी और बेटी भी पढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे साथ घूमना और मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब अगला वीडियो लेकर के मैं फिर आपके सामने जल्दी आती हूँ। आपको दूसरे खेत में ले जाऊँगी घुमाने के लिए, पहाड़ों की सुंदर सुंदर वादियों में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।